बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, अभी व्लॉग में दिखाया ये गया है कि अंबर नाज के हस्बैंड की हो रही है बर्थडे। देखिए, नॉर्मली होती है शादी के बाद सालगिरह वगैरह सेलिब्रेट की जाती हैं, मगर यहाँ पे क्या बात है कि अंबर नाज की सालगिरह में लोगों के चेहरे जो थे ना वो फ्रेश नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि ये बस किसी फॉर्मेलिटी को पूरा कर रहे हो और एक व्लॉग जो है वो भी बनाया जा रहा है उसके साथ, क्योंकि ये फैमिली व्लॉगर है तो हर चीज़ को कंटेंट बनाते हैं। क्वेश्चन ये है कि जिस तरह अंबर आ रही थी अपने घर से तो अंबर ही खुश थी, लेकिन अंबर जिस तरह पहले खुश होकर ओवर होती थी ना वो सिचुएशन नहीं थी। और शौहर के सामने ठीक है हंस रही थी, शर्मा रही थी, मगर शौहर जो है शाहजेब वो कुछ कंफ्यूज भी था और थोड़ा सा खामोश भी था। और जो उसने पहली बात कह दी वो जो है सब चीज़ों का निचोड़ है, यानी कि 6-7 महीने जितने भी हुए शादी को, 8-10 महीने, उन चीज़ों का एक्सट्रैक्ट है वो। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि पहली सालगिरह आई है शादी के बाद, तो हर जगह जहाँ पे आप उनकी नंद को और देवर को, फिर वो बहनोई भी आते थे, बच्चा आता था, बच्चा तो 24/7 नाना नानी के पास रहता था, तो वो क्यों नहीं आया, उन लोगों को क्यों नहीं बुलाया। और हर चीज़ में ये लोग पहले उनको बुलाते थे, मगर इस दफ़ा वो बिल्कुल अपोजिट हुआ, उनमें से कोई भी नहीं था। तो ये तो क्लोज़ रिलेशनशिप है। शाहजेब की वो अकलौती बहन है, एक भाई है, फिर उसका हस्बैंड है यानी कि बहनोई शाहजेब का, फिर एक भांजा है जो लाडला है इनका। फिर यहाँ पे बहुत डिफरेंस दिखा ना, आप देखें हर चीज़ को ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, मगर चेहरों पे इनके कोई ज़्यादा जो ग्लैमरस लुक होता है, जो एक फैंटेसी होती है, जो इन्जॉयमेंट होती है, वो नहीं है। शायद ये भी देखा गया हो कि अब कोई हमारा कहीं मिस्टेक ना पकड़ी जाए, कहीं ब्लंडर ना हो जाए, कहीं पे हमें ट्रोल ना किया जाए, मगर व्लॉग तो बनाना है, डेफिनेटली वो बनाते हैं। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि शाहजेब की जो बहन है या भाई है वो आए हों, उनको कवर ना किया गया हो, वो अलग से आए हों कहीं बाइक पर, क्योंकि शाहजेब की बहन पे जो बींगा पाकिस्तानी गर्ल, इसके ससुराल का भी प्रेशर होगा उस पर, है ना। तो उस वजह से जब वो नहीं आती कैमरे में या व्लॉगिंग में तो उसका हस्बैंड भी नहीं आता। मगर क्वेश्चन ये है कि शाहजेब का भाई तो आ सकता था, या मुझे लगता है कि इन्होंने उन दोनों को बुलाया ही नहीं है। तो जब ऐसी चीज़ें होंगी और नज़र भी आएंगी तो डेफिनेटली लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। फिर यहाँ पे इतने सारे गिफ्ट इन्होंने शाहजेब को दिए, अम्मा ने काफ़ी सारे गिफ्ट दिए, ज़ाहिर है वो अपने ही बेटे को दे रही थी। मगर सेलिब्रेशन जब अच्छी होती है, जब पूरी फैमिली साथ हो, तो कंटेंट इंटरेस्टिंग जब होगा जब उसे इंटरेस्टेड बनाया जाए। यहाँ क्यों ऐसा लग रहा था कि सिर्फ खींचा जा रहा है बात को और कंटेंट को खींचा जा रहा है। बाकायदा होता है ना, एक डिनर है, उसकी टेबल को लोग कैप्चर करते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं, सिर्फ इन्हीं को नहीं बल्कि जितने भी लोग व्लॉग्स बनाते हैं उनमें होता है, मगर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सोचे ना आप, तो ये तमाम चीज़ें लोगों को हिट होती हैं। अंबर की सास वो आ गई चलो, मगर अंबर की सास जो है वो बिल्कुल ही चुप थी, खामोश थी। इवन कि अंबर ने ये तो बता दिया था कि सास और ससुर जो है वो बाइक पर आ गए, डेफिनेटली उनको बाइक पर ही आना था, ये तो दामाद और जो है बेटी जा रही थी। फिर यहाँ पे तहसीन नहीं था, तहसीन जो हर जगह होता है, यहाँ पे तहसीन नहीं था। अब मैं एक चीज़ सोचूं कि मे भी पॉसिबल नहीं, उन्होंने सोचा यार लोग ट्रोल करते हैं तो तहसीन को ना रखो, तो यार मुअत्तर को रख लेते। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि मुअत्तर आती तो डेफिनेटली ट्रोलिंग होती, लोग बातें करते कि भाई मुअत्तर आई है, तहसीन नहीं आया। तो बेसिकली माँ बाप ने ये सोचा कि चलो लिमिटेड लोगों को रखो। लेकिन एक बात बताएं, आपका इतना लाडला दामाद है और उसकी पहली बर्थडे है, जबकि उसने जब ये हनीमून पे थे तो उसने अंबर की बर्थडे बड़ी अच्छी सेलिब्रेट की थी। इवन हाउ वहाँ पे कोई नहीं था फैमिली मेम्बर, क्योंकि वो हनीमून पे गए हुए थे, मगर उसने अच्छी बर्थडे उसकी की। तो यहाँ पे आपको भी चाहिए था कि जब अपने दामाद की एक सेलिब्रेशन हो रही है बर्थडे की, तो उसको अच्छी तरह कर लेते। अब यहाँ पे सोचा ये क्या होगा कि यार फिर इतना काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी गुड़िया की जो बेटी का हकीका हुआ है उसका भी काफ़ी काम हुआ है घर में, आइदर वो किसी ने भी किया है लेकिन वो काम हुआ है। तो यहाँ पर यही सोचा गया कि बिल्कुल लिमिटेड सेलिब्रेशन करते हैं लिमिटेड लोगों में। लेकिन यहाँ पर एक बात बताऊँ, सेलिब्रेशन में इंजॉयमेंट जब होती है जब उसमें फैमिली गेट टुगेदर हो, इसमें 5-6 लोग अगर बढ़ जाते तो कोई बुरी बात नहीं होती। और जब आप कंटेंट बना रहे हैं
तो उसको घुटे घुटे अंदाज में, दबे दबे अंदाज में, डरे डरे अंदाज में तो आई थिंक कोई इतना अच्छा लगता ही नहीं है। एक बर्थडे लेवल अगर यहाँ पे फैमिली व्लॉगर्स का देखा जाए तो वो उसको इतना अच्छा सेलिब्रेट करते हैं कि वो बहुत कहते हैं ना, मेमोरी जो अंबर कह रही थी वो मेमोरीज सेव हो जाती हैं कि यार हमने इतनी पहली सालगिरह की थी ना, बहुत ही अच्छी की थी, जैसे बच्चे की जाती है। अब यहाँ पे एक और अक्लमंदी दिखाऊं कि अंबर जो है सबको पता है वो एक्सपेक्ट कर रही है और बॉडी स्ट्रक्चर से भी पता चल गया है, मगर अक्ल ऐसी है ना कोई घर में देखने वाला है ना कोई मना करने वाला है। वो ऊपर नीचे घूमती रहती है और उस पर आप ये देखिए बोल्डनेस कि आप उस पर व्लॉग भी बना रहे हो, आपको डर ही नहीं है। यानी कि ये लोग भूल जाते हैं यार व्लॉगिंग में कि हमारी सेहत और अपनी सेहत नहीं है, यहाँ पे एक सेकंड चीज़ दुनिया में आने वाली होती है, उसको देखना पड़ता है कि उसकी सेहत ख़राब ना हो। मगर यहाँ पे फ़िक्र ही नहीं होती ना, यहाँ पे सोचा जाता है बस हमें पैसा कमाना है। अब ये चीज़ें जो है जब नोट डाउन होती हैं लोगों के दिमागों में तो ऐसा तो नहीं होता कि वो नोट डाउन होंगी और उस पर डिस्कशन नहीं होगी। जो लोग यूट्यूब पे बाय प्रोफेशन ये काम नहीं करते वो लोग घर में डिस्कस करते हैं, बिहाइंड द कैमरा डिस्कशन होती है। तो ये तमाम चीज़ें एक फैमिली व्लॉगर क्या नहीं सोचेगा, फिर जब आप सोचेंगे और आप अपनी व्लॉग में चेंज लाएंगे तभी कोई चेंज आएगा। अब उस व्लॉग को जो एक सालगिरह हुई है उसमें मैंने भी बड़ा ऑन किया, मैंने कहा यार बड़ा अच्छा हाई लेवल पे होगा, लेकिन कोई हाई लेवल पे नहीं था जो कि होना चाहिए था। सो फ्रेंड यहाँ पे था एक एनालिसिस करके तबसरा किया गया था जो कि दिखा वो कहाँ आपसे, और लास्ट में मैं ये कहूँगी कि व्लॉग हो गया एंड। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।